गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और स्वागत करती हूँ आप सबका मेरे एक और नए ब्लॉग में। और गाइज़ 8:20 का समय हो चुका है और हम अभी अभी घर से निकले हैं हमारी कुल देवी माता के जाने के लिए। तो बने रहना इस पूरे ब्लॉग में और वीडियो को बीच में स्किप मत करना। और अभी हम नीम का थाना पहुँच चुके हैं। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो घंटी के बेल आइकन को ज़रूर दबा देना ताकि अपलोड होने वाले नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले मिल सके। तो ये है हमारे नीम का थाना का सीन। और यहाँ पे शीशा थोड़ा धुंधला हो गया था तो शायद वीडियो थोड़ी साफ़ नहीं बनेगी। ये देखिए खेतरी मोड़ के पास पहुँच चुके हैं हम अभी। और अभी हम आ गए हैं रिको एरिया में और कुछ ही देर बाद में हम हमारी कुल देवी का जो गांव है वहां पे एंटर करेंगे। ये देखिए औद्योगिक क्षेत्र गणेश्वर में हम पहुंच चुके हैं। गणेश्वर जो ताम्र नगरी की पुरानी सभ्यता थी, यहाँ पे गणेश्वर सभ्यता है और वहाँ का जो स्नान है वो आज भी बहुत प्रसिद्ध है। तो कुछ इस प्रकार से रास्ते का ये सीन है। गणेश्वर क्षेत्र पहाड़ी क्षेत्र है और देखिए आप खूब सारी पहाड़ियाँ जो आपको सामने दिख रही है, इसके बीचों बीच बसा हुआ क्षेत्र है गणेश्वर। और गणेश्वर क्षेत्र के साइड में ही पड़ता है एक गावड़ी गांव और उस गावड़ी गांव में हमारी कुल देवी यानी जैफों की कुल देवी माता बागासण का भव्य मंदिर है। तो वहाँ पे हम आज दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, जो कि जैफों की कुल देवी है, हमारे नयाबास के मीणाओं की कुल देवी है। क्योंकि नयाबास के जो पूर्वज हैं वो पहले गावड़ी में ही रहते थे और यहीं से उठ कर के वो लोग नयाबास बसे थे। तो ये कुछ इस प्रकार का सीन है जो सामने आपको दिख रहा है। तो ये देखो कितनी बड़ी अरावली की यहाँ पे पहाड़ियाँ हैं और हालांकि पथरीला क्षेत्र है लेकिन गावड़ी गांव में पानी की जो सुविधा है वो बहुत अच्छी है। अब ये माता रानी की कृपा है या यहाँ का जो भूमिगत जल स्तर है वो बहुत ही ऊंचा है, वो मैं आपको आगे दिखाऊंगी। तो अभी हम पहुँचे नहीं हैं, कुछ मिनटों में हम माता रानी के मंदिर के पास पहुँच पाएंगे। अभी ये सिर्फ रास्ते का सीन है कि पहाड़ी के साथ साथ हमारी जो रोड है वो निकलेगी। और ये देखिए हम गावड़ी गांव में प्रवेश कर चुके हैं और यहाँ पे ये देखिए दोनों साइड घना जंगल टाइप का है और उसके बाद सामने माता जी का मंदिर बना हुआ है। और गाइज़ फाइनली हम मंदिर में पहुँच चुके हैं और ये है हमारी कुल देवी, जो कि इतने ही रूप में यहाँ पे प्रकट हुई थी काफ़ी साल पहले। और यहाँ पर मैंने माता रानी की पूजा अर्चना शुरू कर दी है। मैं पूजा का सामान घर से लेके आई थी, दीपक, रुई बाती बनाने के लिए, घी, अगरबत्ती, माता को चढ़ाने के लिए कपड़ा और कुछ श्रृंगार की सामग्री। तो सबसे पहले मैं घी की जो जोत जलाने के लिए बाती होती है वो मैं 2 बातियाँ बनाई मैंने। और इसके बाद मैंने रास्ते से लिया था घी। तो जो पाम ऑयल होता है और जो जोत जगाने का काम होता है वो मैंने लिया। और अभी देखिए मैं दीपक में घी डाल रही हूँ और बाहर इसके पापा नारियल पधारने गए हैं। थोड़ी देर बाद हम करेंगे माता रानी की पूजा अर्चना। ये माता रानी की जो प्रतिमा है वो बाद में स्थापित की गई थी। और जो मूल प्रतिमा है वो ये है, जो इसी समय से यहाँ विराजमान है। यानी जिस समय माता रानी प्रकट हुई थी, माता ने हमारे पूर्वजों को बाघ पे सवार होकर के दर्शन दिया था, इसलिए माता का नाम बागासण माता रखा गया है, ऐसा हमारे पूर्वज बताते हैं। और ये देखिए मैं 2 ब्लाउज पीस लेके आई थी, एक मैं माता रानी को चढ़ाने के लिए और दूसरी यहाँ पर जो पुजारन रहती है उनको देने के लिए। शायद ही आपको किसी मंदिर में
महिला पुजारन मिलेगी, लेकिन बागेश्वर माता के मंदिर में यहाँ पर हम जब भी आते हैं तो हमें यहाँ पर महिला पुजारन मिलती है। क्योंकि बहुत सारे मंदिर ऐसे हैं जहाँ पर महिलाओं को पुजारन नहीं बनाया जाता है। मैंने अपने जीवन में ये पहला मंदिर देखा है जहाँ पर महिला को पुजारिन बना रखा है। हो सकता है कोई और भी मंदिर होंगे, लेकिन मेरी नज़र में कोई नहीं है अभी तक, मैंने नहीं देखा अभी तक। यहाँ पर देखिए मैंने दीपक जला दिया है और अब अगरबत्ती करेंगे माता के सामने। तब तक बाहर बन रहा है जोत करने के लिए, आग जला रखी है। थोड़ी देर में जोत के लिए कोयला बनकर तैयार होने वाला है और ये नारियल पधार करके ले आए हैं और अभी मैं इंतज़ार कर रही हूँ जोत के लिए कोयले का। और मैं जो साथ में मौली लेके आई थी वो भी माता रानी के चढ़ा देती हूँ। मेरी YouTube फैमिली में से कौन कौन यहाँ पर आया हुआ है कमेंट करके कमेंट में ज़रूर बताना, क्योंकि ये केवल जेफ़ों की कुल देवी है, यानी नयाबास के मीणाओं की कुल देवी है। तो ओबियसली यहाँ पर वही लोग आएंगे जिनकी कुल देवी माता है, या फिर जिस गांव में ये माता प्रकट हुई थी उस गांव के लोग यहाँ पे आते हैं। बाकी आसपास की ढाणियों के लोग भी आते होंगे। और ये मैंने धागा जो है मौली का वो चढ़ा दिया माता को, और ये मेहंदी बिंदी और ये ब्लाउज़ पीस माता को मैंने चढ़ा दी है। अरावली की पहाड़ियों के बीच में बसा हुआ ये छोटा सा गावड़ी गांव, यहाँ पर नवरात्रों के समय में माता रानी के यहाँ खूब भीड़ होती है। लोग अपने बच्चों की और गठजोड़े की जात लगवाने के लिए यहाँ पर नवरात्रों में आते हैं, और वैसे भी पूजा अर्चना करने के लिए सभी जो मीणा लोग हैं वो यहाँ पे नवरात्रों में आते हैं और माता रानी के यहाँ राती जगह भजन कीर्तन वगैरह करते हैं। तो उस समय नवरात्रि के समय माता रानी के यहाँ पे काफ़ी अच्छी भीड़ देखने को मिलती है। अब की बार हम नवरात्रों से पहले ही आ गए और कोशिश करेंगे आगे भी माता रानी का अगर बुलावा आता है तो हम नवरात्रों में यहाँ पे पधारेंगे फिर से। अच्छी फिर कोई बात ना पुजारी वैसे जी बापू से चम्मच ले दूं हाथ से ले लो माओ की घड़ी पका पका खीरा खीरा जी से मारो नारियल तो आवाज आती है खराब निकला है। थारो सारो नारियल में सारो रोग लिया हो छे भोग में चल जाएगा से कपट जाएगी बचे बाबूती मगर जो मां अपना आप ही खुश सखा है पूरा दिन दिवस तमाशा को भरो देखो एक एक लाख डिब्बा गया अरे यार चुप जाकर और ले जाकर जोत ले ली और माता का दिवस होती तमाशा को की छवर में भवानी का छोड़ पकड़ मैं मौत कर लिया चलो कराओ मैं देर करें यहाँ करवा दो बोले हाँ करा दो बस जे माँ की मन इच्छा से ना जो पूरी कर दीजिए और भवानी तो आगे सुनिए माता रानी को पीठ थोड़ी ना दिखाते।
बेटा माँ का दो खा, माँ से नाराज कहे वो से तू। खुद ही माता है। और यहाँ पर देखिए बिटिया रानी आ गई हैं माता जी की पूजा अर्चना करने के लिए। और माता जी की खूब अच्छी जोत जगी, ये आप देख सकते हैं सामने। और ये फाइनली माता का रूप है। नौकरी मिलो खूब और बच्चा नौकरी लागे और दूसरा रहो पोता पड़ो बस खूब बढ़िया जानो करो और स्वाग सब भगवान छोटा का बड़ा नहीं होगा। यार लगाओ कि यार से कोई देवी करने वाले आपने ऐसे जाना चाहिए बेटा। ये देखो पापा बेटी हैंडपम्प चला रहे हैं। ये देखिए वानर सेना। और गाइस जहाँ भी माता जी का या बजरंगबली का मंदिर होता है वहाँ पर हमें ये वानर सेना देखने को ज़रूर मिल जाती है। और इधर देखिए ये बंदर अपने बच्चे को चिपका करके किस प्रकार से बैठा हुआ है। और यहाँ पे खूब सारे बंदर ही बंदर हैं। और ये महिला जो है वो पानी भरने के लिए जा रही है। अब इस जगह का विशेष महत्व है, मैं आपको बताती हूँ कि ये हमारी जो अभी बागेश्वर माता थी उन माता के मंदिर से जस्ट थोड़ा सा आगे है, बिल्कुल 100 या 50 मीटर की दूरी पे ही है ये जगह। और यहाँ पर पहाड़ के अंदर से पानी बहता है नेचुरल तरीके से। और काफ़ी सालों पहले, मुझे इतना अंदाज़ा नहीं है कितने साल पहले, लेकिन जब से हमारे पूर्वज बताते हैं जब से वो थे तब से ये पानी जो है इसी फ्लो में लगातार बहता है और यहाँ पे गिरते हुए और एक बगीचे में जाता है। यानी ये पानी अभी तक कभी ख़त्म नहीं हुआ है। और ये मैं वहाँ से ऊपर आ गई हूँ तो एक नाला जो पानी का है वो ऊपर भी गिरता है। उधर मैं नहीं जा पाई क्योंकि वहाँ पे एक महिला नहा रही थी तो वहाँ पे मैंने वीडियो नहीं बनाया। ये बजरंगबली का मंदिर है। और ये जो बिटिया जा रही है ना, इस साइड एक नाला और है जो कि निकलता है। और यहाँ ये सीढ़ियाँ हैं चढ़ने के उतरने के लिए। तो अभी मैं चढ़ कर के वापस नीचे आ रही हूँ। और यहाँ का जो पानी है इसी पानी से पूरे गांव के लोग पानी पीते हैं। पीने का पानी यानी पूरा जो घर का रूटीन का काम है पानी पीने का, वो सारा इसी जल का प्रयोग करते हैं। शुद्ध जल है, प्रकृति का नेचुरल जल है, फ़िल्टर पानी है। और बहुत ही अनवरत है, यानी कहते हैं कि लगातार इसी फ़्लो से बहता है काफ़ी वर्षों से और अभी तक इसका फ़्लो कम नहीं हुआ है। ये एक चमत्कार मानो या प्रकृति की देन मानो। तो वापस मैं नीचे आ गई हूँ। और यहाँ पर देखिए थोड़ी सी काई सी जमी हुई है तो बहुत ध्यान से नीचे उतरना पड़ रहा है। और ये महिला मटका भर रही है पानी का। और इन्होंने मुझे आवाज़ लगाई कि मुझे पानी का मटका उठवा दो। तो अभी मैं हाथ धो करके इनको पानी का मटका इनके सिर पे दूसरा रखूँगी। तो देखिए इस गांव की महिलाएं यहीं से पानी भरती हैं। छोटी सी ढाणी है, छोटा सा गांव है। और बहुत ही मुझे एक चमत्कारिक क्षेत्र लगा। गणेश्वर का और गांवड़ी का जो क्षेत्र है यहाँ पर जो पानी के झरने हैं वो बहुत ही अपने आप में प्रकृति की देन है। यहाँ के लोगों को शुद्ध पानी पीने को मिलता है। तो गाइज़ हमारी कुलदेवी के दर्शन करने के पश्चात हमने दिखाया आपको एक प्रकृति का चमत्कार, यानी शुद्ध पानी जहाँ से निकलता है वो जगह। और इसके बाद हम फाइनली वापस गाड़ी में आ गए हैं और घर के लिए रवाना हो चुके हैं। माता रानी के मंदिर में जाके बहुत ही अच्छा हमें सुकून मिला। और अब करेंगे यहीं पे वीडियो का अंत क्योंकि वीडियो हो जाएगा ज़्यादा लंबा। तो आज का ये ब्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। और हाँ, वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना। तो मिलते हैं आपसे एक और नए प्यारे से ब्लॉग के साथ नेक्स्ट डे। तब तक के लिए जय माता जी, जय जीण भवानी, जय बागेश्वर माता।